देख पहले कैसे वोट मार। ए भगवती गाड़ू हरे तोहर माटी दे जाए, तोहर खटिया चली जाए। अगर एक जने वोट दिया तो सब जने के माटी दे ले बताई। एक कैमरा वाले अगर वोट और के दिया तो तोहर कैमरा फोड़ी जाऊ। इज्जत तरे बात तोहर सब जने भगवती गाड़ू सुन लिहा। ना जाने वोट हम ही का दे नहीं तो जाने रहा काहे कि हमारा नाम पर रीता देवी, लोग मुझे प्यार से कहते हाय बेबी। और रीता देवी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। क्या है खचुआ? तो साले कहाँ भाग रहा है? खचुआ है कहाँ जा रहा है? फलाने हफ्ता 10 दिन का घरे चले। क्यों? तो साले हमारा कल में से नहीं करेगा? अरे जे तरह ये वोट हमारा साले कहाँ फेंक दिया? जे तरह ये वोट अपन सब का पुछिन्ना हमारा हमारे बस में ना आएगा। हम नवंबर ही न लड़ा। अरे बाबू जे तरह ये वोट मांगत यहाँ विश्वास करा जे करे दुआरे जा। पहली बात तो हमका बांध के 1.5 घंटा पिलाती हो सका जमने गांव में हम घुस जाई पता ना निकल पाई थी कि नहीं। एक पीस पटी है तो आधा घंटा में खत्म कर देंगे। बोला अरे रीता बहू, प्रधानी मिलता है मान सम्मान से, प्रधानी मिलता है त्योहार से। अगर सबसे प्यार मोहब्बत से बात करोगी तो हर इंसान, सालेपुर के लोग, सारे मजदूर तुम्हें प्रधान बनाएंगे, सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे। और तुम किसी को गाली दोगी तो कोई और देगा? ऐसे हो तो चुनाव। छोटू बेटा, छोटे बेटा तुम्हें काम करना पड़ेगा। काम ये करना पड़ेगा पूरे सालेपुर में एक भी घर नहीं छूटना चाहिए। पूरे सालेपुर में 1-1 किलो मुर्गान, 500-500 रुपए, 2-2 चीजें शराब सबके घर पहुंचा देना। ठीक है? सुबह से और शुरू हो जाएगा और शाम को इतना शराब पिला देना, इतना शराब पिला देना वो समझ नहीं पाएंगे कि और देना है रीता को या विनीता को। ठीक है? तुम चले जाओ। हम जाते स्कूल के लगे वहीं गेटे के लगे पहले 3 बोतल गायना लिया कि दारू का चहुआ धरी। बहुत सही। आगे हमारे मिट्टी बाजा वाले विद्याधर में उसे 21 रुपया 5 हालिस पुड़िया का करती है। भैया कहते हैं तो का बढ़ने से दी भाई। हाँ वो समझ रहा हूँ। ऐसा हमारे पुराने सपोर्टर है, सपोर्ट करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारी बहू प्रधानी जीत जाएगी। हाँ साथियों, आप सभी साथियों का चुनाव निशान अनाज उसाता हुआ किसान। सभी गरीब मजदूरों का चुनाव निशान अनाज उसाता हुआ किसान। अनाज उसाता हुआ किसान पर मोहर लगा करके आप श्रीमती विनीता भाभी को भारी मतों से विजयी बनाएं। महिलाओं को पेंशन, वृद्धाओं को पेंशन, महिलाओं को महामाया, गरीबों को आवास, गरीबों को नरेगा की हाजिरी, पूरे गांव में खरंजा, पूरे गांव में पक्की नाली, पूरे गांव में इंडिया मार्क का नल, पूरे गांव में सड़क बनवा दी जाएगी। सभी गरीबों का चुनाव निशान अनाज उसाता हुआ किसान। अनाज उसाता हुआ किसान पर भारी मतों से विजयी बनाए मोहर लगाकर साथियों। हम अपने सभी शानों प्रोग्राम से कहना चाहते हैं हमारी बहू को प्रधान बनाओ। वादा कर हम उसको, अगर हमारी बहू रीता प्रधान बन जाएगी, शाम से पहले 1-1 कैलोरी मिलेगी, इंडिया मार्क का नल होगा, पक्की नाली होगी, पक्की सड़क होगी, गाँव में बिजली होगा, किसी की परेशानी नहीं होगी। दोस्तों वादा नहीं, विकास करेंगे, साथ दीजिए, काम करेंगे। अपना वोट खराब मत करना, किसी के बहकावे मत आना, अपना वोट हमारे बहू को देना। बाबू हो तू एक पैसा घबरा जी। एक सारे जौन गाड़ी गाड़ी बगली डोलत या एक वही संजा खड़ी हो जब पहले 12 बजे रात गाड़ी का हरन नहीं खोला। छोटे बेटा जितना पर्चा छपाए हो, जितना पर्चा छपाए हो, सारे पर्चे हर गली में, हर मोहल्ले में चिपका देना। जहाँ भी विनीता का पर्चा मिले या तो उसका पर्चा फाड़ देना या उसके ऊपर अपना पर्चा चिपका देना। मैं चल रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम काम हो जाता है। कल मैसेज कर रहा है मेरे साथ।
तब तब हमार खराब न हो दिया कर जाने अरे ठीक न हो बता देती है नाम रीता देवी और लोग कहते हैं प्यार से हाय बेबी जल्दी तो सालिकपुर के जितने भी हमारे साथी थे आप लोग के सहयोग से सिंहवा साहब के हार के बाद हमार भौजी जीत के बहुत साल मुर्गा ही दरुआ ही पड़े साल की चौड़ा हम जाओ चौड़ा चार छकौला रहा है उसी यार कहा ये खाए है सब राम सिंह दारू के हैं हम आप लोग के सहयोग से हमारी भाभी माँ भानुमती से विजयी हो गई हैं प्रधान बन गई हैं। अरे भौजी मुबारकपुर हो मुबारकपुर नहीं फूलपुर में रहनी हो मुबारक हो तो पढ़ाई हो गया हमरे तरफ से आपको नया नया माला को उपहार हैं लेकिन भौजी तो से हाथ जोड़ के कहा से जब टुकड़े अब अपने गांव के जब हैं अपने गांव के जौन भट्टा मालिक राम सिंह रहे जेकर हम इकलौता मुंशी है जी वो 2 बार 3 बार प्रधानी जीते नहीं तीनों बार हमारे लेटरिन खाए गए लेटरिन खाए गए अबे लेटरिन के पैसा खाए जो अकेले है जौन 2 महीना से आए के रुकी बात है उधर हाथ जोड़ के निवेदन है भौजी जितनी जल्दी हो सके हमारे तो लेटरिन पास कराए तो अटका ही ना पावे कताऊ खबर रखा बस नान लड़के ऐसे समझ ला दुआरे ऐसे कह देती बड़ा विशाही ना आवा भौजी का सीधा किया है सिंहवा साहब पक्का चमचा है मगर हम जानते वोटिंग पूरी करे हुए भले सालों का चमचा है अपने कहती आगे कोशिश अब जीत गई है ना साल ऊपर चलेंगे खैर कोनो बात नहीं भौजी हम एक बात ही जानना चाहते ही जितना गांव के बूढ़ पुरनिया रहें आशीर्वाद हैं मुबारक करें और जितना कुछ छोट रहें आशीर्वाद लें माला का गजरा लिया पहन मगर हम ये नहीं समझ पाते जे इतना परेशान भवा दौड़ें धूपें पैसा लगाएं खर्चा की हैं हमका पिंटू नहीं दिखाते काफी गैन से कहाँ गए देवर तुम्हें पता होना चाहिए प्रधानी जीत गए हैं या दोस्त मिले होंगे उन्हीं के साथ पार्टी करते होंगे अभी आज सबसे पहले तो हम अपने गांव के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों की देन आप लोगों की बदौलत आज हमारी भाभी श्रीमती विनीता भाभी प्रधानी जीत चुकी हैं। साथियों मुझे आने में देरी हो गई मेरी भाभी इंतजार करती होंगी और यही सोचती होंगी कि ना जाने पिंटू कहाँ चला गया। मैं आवाज देकर के सबसे पहले बुलाता हूँ भाभी अरे विनीता भाभी देवर चाहते थे हो गया ना आप मुझे प्रधानी जिताना चाहते थे और मैं जीत भी गई क्या हुआ भाई हम कहाँ समझ गए सर देख लिया तूने हम देख रहे बहुत मेरा मकसद जो था पूरा है मुझे उस मकसद में कामयाबी मिल गई मुन्ना कामयाबी मिल गई। मुझे अपने बाप को नीचा दिखाना था हमने अपने बाप को नीचा दिखा दिया और तू काहे के लिए नाराज है नाराज हमें बोले ही जितना गांव जैसे भौजी के सुने कि विनीता भाभी जीत गई हैं विश्वास कर भैया अपने द्वारा लाए ना सभी लोगों को मोहब्बत है भाई तो आएंगे अरे भैया माला ले कि वो इसने जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदा हम कहे भैया ज्यादा दिन चिल्ला जाना है रसिमा साहब सुने पास एक एक जने के मारे जाए अब कुछ नहीं कर पाएगा देर लागत कुछ नहीं अब आज से अपने दिल से डर हटा दे मुन्ना क्योंकि हमारी भाभी विनीता भाभी प्रधान हो गई
कुछ करना होगा हम लोग अपनी मर्जी से करेंगे। ठीक है। हाँ, लेकिन इतना याद रखना, गांव के किसी भी इंसान को कभी सताना मत। कोई शिकवा शिकायत लेकर के आता है तो उनकी फरियाद को जरूर सुनना। लेबे न करे, जितना सालीपुर गांव में खड़ंजा बा सब उचलवाए दी सुनते शुरू हो गया। जीते के बाद ये कुल कर हो गया, अत्याचार शुरू। ओकर बातें छोड़ा, 6 नंबरिया बम्बा जितना लाता है सब उचलवाए दी। इसीलिए प्रधान बनाए हैं गांव के लोग मिलकर। बातें छोड़ा, जितना मरही हो सब उचलवाए दी। गरीब लोग कहाँ रहेंगे पागल, तेरा दिमाग खराब हो गया है भैया। आप समझे न पावत है, खड़ंजा उचलवाए के आरसीसी बिछवाए दे बे, 6 नंबरिया बम्बा उचलवाए के इंडिया मार्का दे दे बे, जितनी मरही हैं सब कॉलोनी दे दे बे। शाबाश शेर, बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा। एक बात समझना चाहिए। बोलो। देखा भैया, हम यहाँ ज्यादा नाराज ही कि भैया आप इतना मेहनत करन भौजी के जिताएं भैया, सब गांव वाले आए, बिल्कुल पूछबो भाई भैया कि पिंटू भैया ना दिखात हैं। पूछेंगे क्यों नहीं। भौजी नाराज रहे कि हम देखा देवा पिंटू भैया नहीं आए, हमके भौजी हमका लागत है भैया तो का बिसर गए हैं। अच्छा ही बतावा क्या अच्छा, इसीलिए नाराज हूँ। देखो मुन्ना, जब प्रधानी का परिणाम सुना कि हमारी विनीता भाभी विजयी हो गई, मैं वहां से सीधा निकल गया। कहां गया था मालूम नहीं? मैं कचहरी चला गया था मुन्ना, क्योंकि आज हमारे बबलू भैया की पेशी थी। कचहरी में बबलू भैया आए थे। भैया आए हैं? हाँ। कैसे हैं हमारे बबलू भैया? बिल्कुल ठीक है मुन्ना। बबलू भैया से मुलाकात हुई, सारी बातचीत हुई, बहुत रो रहे थे मुन्ना। हमने उनको समझाया, लेकिन मालूम है क्या हुआ? बबलू भैया की जमानत मंजूर हो गई। हाँ भैया, जब खुशियां आती ही तो चारों तरफ से आती ही। इधर हमारी विनीता भाभी प्रधान बन गई, उधर हमारे बबलू भैया की जमानत मंजूर हो गई। अब हमें किसी चीज की चिंता नहीं है मुन्ना। बस 1 हफ्ते के अंदर बबलू भैया रिहा हो करके अपने घर पर आएंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रमोद, तुम और भाभी माँ हमसे यही कहते थे कि पिंटू, तुम ये घर और तुम ये गांव छोड़ करके चले जाओ। मेरे भाई, आज वो दिन आ गया है मेरे भाई। आज ये तुम्हारा पिंटू तुम लोगों को छोड़ करके बहुत दूर चला जाएगा मेरे भाई। बहुत प्यार दिए तुम लोग मुझे, हमारे गांव की सभी जनता, सभी गरीब मजदूरों ने मेरी इज्जत किया, मेरी कदर किया। मैं आज इस घर को और अपनी भाभी माँ को, अपने गरीब मजदूरों को छोड़ करके मैं जा रहा हूँ मेरे भाई। जाने से पहले यही कहूंगा
तुम लोगों को छोड़ कर जाऊंगा। नहीं देवर, अब तुम यहाँ से चले जाओगे देवर, तो मैं कैसे रहूंगी? इतने दिल की बात घर में खुशी आई है, काश तुम्हारे भैया होते तो कितना अच्छा लगता। आ जाने दो तुम्हारे भैया को, फिर उसके बाद चले जाना देवर। नहीं भाभी माँ, आज मेरे पास वक्त नहीं है। मैं सब दिन तुम्हारी बात को माना, तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दिया। मेरे बाप के कारण आपके सुहाग को जेल जाना पड़ा। मुझसे जितना हुआ मैं किया और आपके सुहाग की रिहाई हो गई है। एक हफ्ते के अंदर छोड़ करके घर आ जाएंगे बबलू भैया। तुम लोग कायदे से रहना, कायदे से प्रधानी करना, किसी को तकलीफ मत देना। मुझे जाने की इजाजत दो। कैसे जाने की इजाजत दूंगी मैं? अकेले मैं घर में क्या क्या करूंगी? तुम्हारे बगैर ये घर अच्छा नहीं लगेगा। छोड़कर बचा भैया। मैं तुम्हारा सगा देवर तो नहीं, अरे हूँ तो पराया, लेकिन तुम मेरी पराई भौजाई होकर कितना तुमने मोहब्बत दिया, मुझे बेटा समझा। आज तुम्हें अपने इस बेटे की बात को मानना पड़ेगा। आज अपने दिल पर पत्थर रख करके अपने बेटे को तुम्हें जुदा करना पड़ेगा। मुझे जाने की इजाजत दो भाभी। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो अपने छोटे भाई पिंटू की गलती को माफ कर देना। सब लोग कायदे से रहना, आपस में झगड़े लड़ाई मत